माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। हमने पिछले क्लास में भी जनरल बायोलॉजी का अध्ययन के बारे में बतलाया था। जनरल बायोलॉजी सामान्य जीव विज्ञान जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, जिसके बारे में हम बतलाए थे। आज हम कोशिका के बारे में बताने जा रहे हैं, साइटोलॉजी के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं सभी में पूछे जाते हैं। तो साइटोलॉजी अर्थात कोशिका विज्ञान, जिसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। लेकिन हम वह सारे बातों को यहाँ पर चर्चा में नहीं लाए हैं जो आपको एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। ऐसे तो साइटोलॉजी बहुत बड़ा ब्रांच है बायोलॉजी का, लेकिन वह जरूरी की चीज़ नहीं है। कहाँ से और कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उठाते आ रहे हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे, कम पढ़ करके, और रिजल्ट लेना है। यहाँ मैंने रिजल्ट की बात मैं करूँगा। अभी बहुत ही क्या कहा जाए, बिहार सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, उसको भी ध्यान में रख करके हमने बहुत सारे पॉइंट को एकदम टू द पॉइंट्स के रूप में हम आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर साइटोलॉजी के अंतर्गत ये नहीं कहेंगे कोशिका क्या है, कोशिका का खोज किसने किया, ये सब तो पुरानी बात हो गई। अब कहाँ से क्वेश्चन और कैसे आते हैं उस पर हम फोकस करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन तथा स्वान के द्वारा किया गया है। स्लाइडेन वनस्पति के कोशिका के बारे में बताया था, जबकि स्वान जंतु की कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया था। तो यह बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आता है, इस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है जीव द्रव सिद्धांत किसने दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो सुल्जे के द्वारा दिया गया था, यानी सुल्जे ने दिया था। नेक्स्ट है जीव द्रव्य की खोज किसने की? डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो ब्रेन में उपस्थित होते हैं, वह लार्जेस्ट आपको सेल है, जिसको तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है सबसे लंबी के बाद सबसे छोटी कोशिका के बारे में आप जानेंगे। सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम है। माइकोप्लाज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा भी है, इसको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप जानेंगे सबसे बड़ी कोशिका कौन है? शुतुरमुर्ग है, ऑस्ट्रिच, जिसका के अंडे जो होते हैं वह सबसे आपको जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका है, इसको ध्यान रखें, काफी पॉपुलर है यह। नेक्स्ट है कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन है? कोशिका में सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ जल है। पादप कोशिकाओं में 95% जल पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में 60 से ज़्यादा 65% जल पाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये जानेंगे कि कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पदार्थ जो होंगे वह जल होगा। नेक्स्ट है सबसे छोटा कोशिका अंगक कौन है? सबसे छोटा कोशिका अंगक राइबोसोम है। यह मेम्ब्रेनलेस होता है, झिल्ली रहित होता है। यह जो है प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो आगे हम बतलाएंगे। नेक्स्ट है किस कोशिका अंगक में डीएनए पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है, ध्यान में रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया से 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं किसी न किसी एग्जामिनेशन में, तो इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह आपको जानेंगे कि मोनोमर है, डीएनए का मोनोमर है, जिसे करेंसी ऑफ एनर्जी के नाम से
जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाएगा? तो आप जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो एटीपी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। इसका खोज डिड्यूब नामक वैज्ञानिक ने किया था, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है क्रेब्स चक्र कहाँ पाया जाता है या कहाँ संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट है किस कोशिका अंगक में कोशिका का शक्ति गृह या ऊर्जा गृह कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ एनर्जी है ना, शक्ति गृह या ऊर्जा गृह के नाम से जानने वाला अंगक कौन है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों है? तो वह ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया इसका आंसर होंगे, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है प्रोटीन संश्लेषी अंगक कौन है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आप जानेंगे कि प्रोटीन संश्लेषी अंगक जो होते हैं वह राइबोसोम होते हैं। वह मेम्ब्रेनलेस होता है, झिल्ली रहित होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शरीर में प्रोटीन के जो सिंथेसाइज करता है वह आपको राइबोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? ध्यान देंगे, आरएनए और डीएनए जो दोनों जो होते हैं आपको कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए जो होते हैं जिसमें क्षारक की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको यूरासिल पाया जाता है। वो किसके स्थान पर? थाइमीन के स्थान पर। तो यहाँ कह रहा है कि आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो वह थाइमीन नहीं पाया जाता है। एडेनिन के साथ साइटोसिन और गुआनिन के साथ जो है आपको एडेनिन के साथ थाइमिन और गुआनिन के साथ साइटोसिन क्षार युग्म होते हैं। तो एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन जो होते हैं और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन जो डीएनए में पाया जाता है, लेकिन डीएनए में एडेनिन के साथ थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में एडेनिन के साथ यूरासिल होता है। यानी थाइमिन के स्थान पर यूरासिल स्थापित होता है। ध्यान रखेंगे, हम दो क्वेश्चन यहाँ से रखे हैं कि आरएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो थाइमिन नहीं पाया जाता है। आप जानेंगे कि थाइमिन जो होते हैं आपको डीएनए में पाया जाता है, किसके साथ? एडेनिन के साथ युग्म जोड़ा लगता है। नेक्स्ट है डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? तो यूरासिल नहीं पाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ रखे हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर आता है, और हमने बहुत सारे जो अभी जनरल स्टडी में हम बतला देंगे जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं सभी का हमने कलेक्ट किया है, और सभी में यह देखा गया है कि कौन क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर हम रखे हैं, और यही ऐसा ही क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जामिनेशन में आते रहा है। इस प्रकार आप सभी लोग इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। ये पॉपुलर क्वेश्चन है, कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर कल हम आपको इससे आगे बढ़ाएंगे।